हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल परसों जो न्यूज़ आई थी उसके अकॉर्डिंग कि 2000 के नोट को जो बंद किया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर ये बंद क्यों गया, नोट क्यों बंद किया गया, और मतलब इसका क्या पर्पज़ था और अब क्या पर्पज़ है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो 2000 का नोट है ये बनता कितने में। 2000 के नोट को बनाने में जो लागत आती थी वो दैट वाज नियरली अबाउट ₹3.80, यानी कि ₹3.80 के आसपास। अलग अलग साइट्स पर अलग अलग डेटा है, कोई बात नहीं। अब आरबीआई ने 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन किया तो आरबीआई के एक्ट के अकॉर्डिंग, 1934 का जो एक्ट है आरबीआई का, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 24 ये बताता है कि आरबीआई के पास पावर है कि आरबीआई भारत सरकार के कहने पर या भारत सरकार से मतलब बात करके ₹2 के नोट से लेकर 10,000 रुपये तक का नोट प्रिंट कर सकता है। ठीक है जी। तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ उस टाइम पे भारत टेरिटरी के अंदर अगर लिक्विडिटी की कमी ना हो जाए, लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैश ना हो, तो उसको बचाने के लिए इमीडिएट बेसिस पे 500 और 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन सबके दिमाग में था कि 1000 का नोट इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया गया, 500 और 2000 का नोट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये जो गैप है इतना बड़ा है क्यों रखा गया। तो उसका भी आपको आंसर आगे दूंगा। तो ये बात हुई। ठीक है। 2017 की एंडिंग तक, 16 में क्या कहते हैं जब डीमोनेटाइजेशन हुआ उससे पहले, और 17 की एंडिंग तक लगभग 90% तक 2000 के नोट की प्रिंटिंग हो गई थी। और थोड़े बहुत जो प्रिंटिंग हुई 2018 में, यानी कि 2018 के बाद से नोटों की प्रिंटिंग नहीं हुई। तो ये बात कहना कि अचानक डिसीजन लिया, ये सबको पता था। जितने भी क्या कहते हैं नॉलेजेबल लोग हैं सबको पता था कि आरबीआई बहुत जल्द या कभी भी खड़े पैर एक ऐसा मैसेज देगा, अनाउंसमेंट करेगा कि 2000 के नोट को आपने सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिया है, जो कि रैंडमली कर दिया आरबीआई ने परसों। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि अब ये बंद क्यों किया गया है। बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि आप जितने भी इकॉनमीज़ को उठा के देखेंगे, जो बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, बेहतरीन इकॉनमीज़ हैं, जितनी छोटी डिनोमिनेशन में रहेगी ना करेंसी, उतना अच्छा रहता है वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना, क्योंकि मनी की सप्लाई लिमिटेड वे में रहती है और कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं छोटे डिनोमिनेशंस होते हैं उनकी वैल्यू मेंटेन रहती है। जैसे कि मैं बात करूँ यूएसए में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो नोट आपको दिखेगा वो $100 का दिखेगा। सेम बात मैं करूँ यूके की, तो वहाँ पर आपको जो मैक्सिमम नोट दिखेगा वो दिखेगा 50 पाउंड का। अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में भी $100 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर होते हैं उसकी मैक्सिमम मिलेगा। और क्या कहते हैं, अगर जर्मनी में देखोगे तो मैक्सिमम 500 यूरो, इससे ऊपर आपको करेंसी नहीं मिलेगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू ये कि डिनोमिनेशन को छोटा रखना था इसलिए। दूसरा, इसको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं एक वेब सीरीज़ आई थी फर्जी, तो जिसमें एक मैसेज बहुत क्लियरली पहुँचाया गया था कि कहीं ना कहीं मार्केट में इस बात को कि फेक करेंसी बन रही है। 2000 के नोट की जिस तरीके की प्रिंटिंग दिखाई, तो अगर वो सच है, और काफ़ी हद तक वो सच भी है, क्योंकि जीडीपी और जो मनी सप्लाई होता है उसको सेम प्रपोर्शन में रखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग चलाना पड़ता है। बट अभी हो क्या रहा है ना कि भारत की जो करेंसी इशू ही है, अब तक मई के अप्रैल क्या कहते हैं मंथ में, अप्रैल 2023 तक जो आंकड़े हमारे को मिले हैं वो $3 ट्रिलियन के आसपास हुई है, और जो जीडीपी है वो $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। तो 0.5 का जो गैप आ रहा है ट्रिलियन का, वो ये मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर मनी की सप्लाई जितनी आरबीआई ने इशू करी है उससे ज़्यादा घूम रही है, उससे ज़्यादा घूम रही है। तो एक इसको हिट करने के लिए, दूसरा जो लोगों ने होर्डिंग कर रखी है, पैसे की जमाखोरी कर रखी है, उसको रोकने के लिए कि सर्कुलेशन चलता रहे। अब लगातार 7 साल में 2 बार ये ऐसा हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच में मैसेज चला गया है कि भाई आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए पैसा स्टोर करके रखने की नीड नहीं है, स्पेशली घरों में वगैरह। थोड़ा बहुत इमरजेंसी के लिए रखिए, वो ठीक है, लेकिन अगर बड़े लेवल पर अमाउंट आप स्टॉक करके रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमेशा आपके लिए एक डर का सिंबल बना रहेगा। तो ये सब चीज़ें थी जिसके कारण आरबीआई को अब जाकर 2000 के नोट को बंद करना पड़ा। अच्छा, अब कब तक ये बंद रहेगा या कब तक न्यू करेंसी, तो जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आरबीआई और गवर्नमेंट अभी आने वाले कुछ महीने, एटलीस्ट 6 मंथ और क्या कहते हैं जो 1 साल या 2 साल तक के लिए 500 के नोट को ही मैक्सिमम डिनोमिनेशन रखने वाले हैं।
जैसे ही आरबीआई को या भारत सरकार को ये फील होता है कि इकॉनमी के अंदर लिक्विडिटी को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है और ज़्यादा कैश को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, जैसे कि स्टार्टअप्स वगैरह बढ़ रहे हैं तो फंडिंग की नीड होएगी, बहुत सारे मसले, अगर आप जैसे हमारा इकॉनमी जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो उस वक्त आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर डिसीजन ले सकते हैं कि 1000 के नोट को अब दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया जाए। तो यही उस वक्त मसला था कि 500 और 1000, 500 और 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि आरबीआई पहले से ही प्री प्लान में था कि 1, 4, 5, 6 साल बाद जाके जैसे इनका पर्पज़ एकम्प्लिश हो जाएगा लिक्विडिटी वाला, तो 2000 के नोट को विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो ये एक पर्पज़ था, ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको थोड़ा सा समझ में आया हो तो थैंक यू, प्लीज़।